ये है दिल्ली दर्पण। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो सार्थक चर्चा है सिर्फ देखने के लिए है, लेकिन सारी सुई जो बीजेपी पार्टी की है इसी बात पर अटकी है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है निगम का, जबकि बहुत से सुझाव ऐसे दिए गए हैं जिस पर अमल किया जाए तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और जो निगम कर्मचारियों की तनख्वाह है उस पर उसका निपटारा किया जा सकता है। हमारे साथ नेता सदन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सार्थक चर्चा, अगर आप इसे मान रहे हैं तो सार्थक चर्चा ये नहीं है, क्योंकि जो सदन है यानी कि सत्ताधारी जो बीजेपी है उसकी सुई एक ही तरफ अटकी है कि दिल्ली सरकार से कितना पैसा आना है। देखिए, हमने वो पैसा दिल्ली सरकार से मांगा है जो दिल्ली सरकार ने अपने बजट के अंदर प्रावधान रखा है। दिल्ली सरकार ने अपने बजट के अंदर 1561 करोड़ का प्रावधान रखा है कि हम ये दिल्ली नगर निगम को देंगे। जब उन्होंने अपने प्रावधान रखा है, हम पहले ये कहीं 2100 करोड़ होता था, 2200 करोड़ होता था, हमारा प्लान का पैसा उन्होंने सारा काट दिया पिछले 3 वर्षों से। अब जो प्रावधान आपने रखा है वो तो दीजिए। हमारा 3600 करोड़ का हमारा खर्चा है। अब 3600 करोड़ में केवल 1500 करोड़ दिल्ली सरकार देती है, बाकी का जो 2100 करोड़ है वो हम अपने साधनों से ही तो इकट्ठा करते हैं। जब ये सब चीज़ें हम रख रहे हैं तो आज दिल्ली सरकार इस बात को मानने के लिए नहीं है, वो फैक्ट्स की बात नहीं करती, वो केवल इतनी बात बोलती है कि हमने सारा दे दिया। हम उनसे कोई ऐसा नाजायज़ पैसा नहीं मांग रहे। और उसके अंदर जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, हमारा जो ट्रांसफ़र का टैक्स है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स जो हमारा ये 3-3 महीने दबा कर बैठे रखते हैं, जिससे हमारा हर महीने 30 से 40 करोड़ रुपये बनता है, उसको भी दबा कर बैठ जाते हैं। हमारा BTA का भी उन्होंने रोक दिया। तो ये जो देखिए, अगर कोई प्रावधान अगर आप रखते हो तो आप उसको क्यों नहीं देते हो? हमने कोई आपसे फालतू थोड़ी मांगा है। जो आपने काट दिया, 600 करोड़ रुपए कम कर दिया, हम उसके बाद भी चुप हो गए। जो 1500 करोड़ आप बजट के अंदर रखते हो वो क्यों नहीं देते हो? इसका जवाब तो दे। लेकिन अगर हम ये देखें कि सुझाव भी आज रखे हैं बहुत सारे विपक्ष ने, उन सुझावों पर काम कब तक हो पाएगा? क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? बिल्कुल सुझावों पे काम चल रहा है। अभी आपने देखा 973 नई प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल जो हाउस टैक्स में जुड़ी हैं। जहाँ तक पार्किंग है, पार्किंग के हमने ठेके देने जो पीछे 4 महीने से बंद पड़ी थी उसका हमने ठेका दे दिया है। इसी प्रकार से जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का है उसका भी हमारा काम चल रहा है। और नई जो हमारी जो योजनाएं हैं जो पिछले 4 महीने से कोरोना के कारण बंद थी, उस पर भी काम चल रहा है और रेगुलर काम चलता है। किसी न किसी कारण में से कोई टेक्निकल कोई कमी होती है तो उसके आधार पर कभी दिक्कत आती है, लेकिन हम लोग लगातार इसके ऊपर कम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का टैक्स बढ़ा दिया गया, इस पर भी सवाल उठे हैं कि टैक्स बढ़ाने की बजाय दायरा बढ़ाना चाहिए था। क्यों इस पर काम नहीं किया गया? क्यों जो लोग हैं, जो सीमित लोग हैं, उन्हीं का टैक्स बढ़ाया गया? देखिए, सीमित लोग नहीं हैं वो जो टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो बढ़ाया जो है हमारे उससे पहले साउथ और ईस्ट के अंदर भी पहले बढ़ा हुआ था। लेकिन बार बार ये चर्चा होती थी कि पूरी दिल्ली के अंदर अलग अलग ऐसे टैक्स क्यों हैं। और जो हमने रखा है केवल कमर्शियल कुछ ही प्रॉपर्टीज़ में, वो वेकेंट लैंड है। वेकेंट लैंड ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सबकी जो है ऑक्यूपाइड लैंड है। वो एक जो हमेशा मिसकम्युनिकेशन जो दिल्ली सरकार करती रही है, उनका काम ही यही है झूठे विज्ञापन करना, झूठा प्रचार करना, और इसी में ही काम कर रहे हैं। बहुत सी योजनाएं दिल्ली सरकार जो नगर निगम की हैं आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर वो पूरी होती तो लगभग काफ़ी सारा पैसा आ जाता निगम के पास और जो हालात हैं कहीं ना कहीं सुधरे हुए नज़र आते। क्यों आज तक वो जो काम है, जो योजनाएं हैं वो आज अधूरी पड़ी हैं? 4-4, 5-5 साल हो गए हैं, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, वो अगर 1-2 योजनाएं जहां अटकी हुई हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी कोर्ट केस के कारण या किसी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण है, लेकिन हमने उसके ऊपर मीटिंग बुलाई है और जल्द ही इन सबको भी हम जल्द ही दूर करने वाले हैं। आज निगम कर्मचारियों ने यहाँ निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करा है। उनका कहना है कि उनके त्यौहार बिल्कुल फीके पड़ गए हैं, तो हमारे लिए जो हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा बचा है, हम कपड़ा भी आज निगम को देते हैं। लेकिन हमारा जो निगम का पैसा है, हमें जो निगम से हमको पैसा लेना है वो हमारे को मिल जाना चाहिए। इस पर क्या आश्वासन देंगे आप? आज 1064 करोड़ रुपया आज तक की सैलरी का निगम का बनता है, जो निगम कर्मचारियों को देना है। 1024 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने आज तक का, जो केवल इसी वर्ष का, वो दिल्ली सरकार ने हमें देना है। अगर ये सच्चे हितैषी हैं नगर निगम के कर्मचारियों के, दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी या विपक्ष के लोग, तो आज वो हमारा 1024 करोड़ रुपए वो हमें दे दें। हम 1 घंटे के अंदर अंदर सभी कर्मचारियों की सैलरी को रिलीज़ कर देंगे। आपने देखा कि दोनों की फिगर टैली कर ली है, दोनों की फिगर बिल्कुल सेम है। अगर ये आज हमारे को दे दे, आप हितैषी हो, उनके परिवार के हितैषी हो,
आप रिलीज़ कर दिए, हम 1 घंटे में पैसे दे देंगे उनके। तो नेता सदन का कहना है कि अगर दिल्ली सरकार सच्ची हितैषी है निगम कर्मचारियों की, तो जो 1024 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को निगम का देना है, वो आज अगर हमें देती हैं तो आज के आज निगम कर्मचारियों की तनख्वाह निगम की तरफ से रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली सरकार से पैसा कब आता है और दिल्ली नगर निगम कब और कैसे जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है और निगम कर्मचारियों का पैसा उन तक पहुंच पाता है। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।